Our question number first is the critical wavelength for producing the photoelectric effect in tungsten metal is 2600 angstrom. What wavelength would be necessary to produce photoelectron from tungsten having twice the kinetic energy of those produced at 2200 angstrom? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्रिटिकल वेवलेंथ लेमडा नॉट, जिसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हैं, गिवन है 2600 एंगस्ट्रॉम। ओके, ठीक है बच्चों। क्रिटिकल वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू वर्क फंक्शन, सो हियर वी राइट हियर क्रिटिकल critical wavelength critical wavelength corresponds to work function। ओके, देखिए वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। ओके, विच इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एच सी बाई लेमडा नॉट, एच सी बाई लेमडा नॉट। ओके बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ई इज इक्वल टू होता है ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। ओके, हियर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। ओके बच्चों, हियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एनर्जी ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, या न्यू इज फ्रिक्वेंसी, माइनस वर्क फंक्शन फाइव इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। ओके, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। ओके, हियर लेमडा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या फिर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्रिटिकल वेवलेंथ। ओके, क्रिटिकल वेवलेंथ लेमडा नॉट इज इक्वल टू गिवन है 2600 एंगस्ट्रॉम। ओके, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है लेमडा काइनेटिक एनर्जी at lambda 1 is equal to 2 times kinetic energy at 2200 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी at lambda 1 is equal to 2 times kinetic energy at 2200 एंगस्ट्रॉम। ओके, हमें इस क्वेश्चन में बच्चों लेमडा 1 की वैल्यू बतानी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन लिख लेंगे, हियर वी राइट एच सी बाई लेमडा 1 माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच सी बाई लेमडा 2 माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। ओके बच्चों, हमें क्वेश्चन में लेमडा 2 की वैल्यू गिवन है, लेमडा 2 इज इक्वल टू गिवन है आपका 2200 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड लेमडा नॉट क्रिटिकल वेवलेंथ इज इक्वल टू गिवन है 2600 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से हम लेमडा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए। देखिए पहले एस से एस कट जाएगा यहाँ पे, हियर वी गेट 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस 1 अपॉन
2600 is equal to 2 into in bracket 1 upon 2200 minus 1 upon 2600। ओके बच्चों, इसको हम ले जाएंगे राइट साइड। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1 अपॉन लेमडा वन मिनट, हियर वी गेट 1 अपॉन लेमडा वन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2/2200 माइनस 1 अपॉन 2600। 1 मिनट बच्चों, यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे ना, तो यहाँ न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा, 2/2600। इसको जब हम ले जाएंगे राइट साइड तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2600। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा वन इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 2200 माइनस 1 अपॉन 2600। ओके बच्चों, इसको काट देंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1100 माइनस 1 अपॉन 2600। ओके, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। फिर वी राइट 1 अपॉन लेमडा वन इज इक्वल टू, एलसीएम यहाँ पे लेंगे हम 1100 इंटू 2600। यहाँ पे आ जाएगा 2600 माइनस 1100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1500 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 2600। ओके, ये 2 जीरो कट जाएंगे। ओके, जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन लेमडा वन इज इक्वल टू, इसको बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका 26 इन प्लस 26, यहाँ पे आ जाएगा 682, यहाँ पे आ गया 286। ओके, सो हियर वी राइट 15 डिवाइडेड बाई 286 एंड यहाँ पे 2 जीरो हैं। ठीक है, फाइनली यहाँ पे हमारा लेमडा वन इज इक्वल टू आ जाएगा 286। ठीक है, यहाँ पे डबल जीरो। ठीक है, 28,600 आ गया डिवाइडेड बाई 15। ठीक है बच्चों, जब इसको 15 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका लेमडा वन इज इक्वल टू आ जाएगा 1907 एगस्ट्रॉम। ओके, ये हमारा लेमडा वन आ गया। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number B is correct। ओके बच्चों, 1907 एगस्ट्रॉम is the correct answer। Our question number 2 is energy required to stop the ejection of electrons from copper plate is 0.24 electron volt if the radiation of lambda is equal to 253.7 nanometer strikes the plate, the work function is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन W नॉट फाइंड आउट करना है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन।
Okay, here E is energy of photon. Okay, is energy of photon. ठीक है, and here the K is kinetic energy absorbed. Kinetic energy absorbed plus W naught is work function. ठीक है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हम लिख लेंगे E इंटू वी नॉट प्लस वर्क फंक्शन W नॉट। ओके, ठीक है बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। ठीक है, एच सी बाई लेमडा। ठीक है, विच इज इक्वल टू लिख लेंगे ए इंटू वी। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गिवन है 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.24। ओके, प्लस यहाँ पे वर्क फंक्शन W नॉट है, हमको वर्क फंक्शन को फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं W नॉट इज इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे E माइनस 0.24। ओके, विच इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस 0.24। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू है 253.7 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर है ना बच्चों, 1 मीटर में इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, नैनोमीटर में गिवन था, हमने मीटर में चेंज कर लिया। एंड प्लैंक कांस्टेंट H इज इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे, तो हियर वी राइट वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ ओके, होल डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इज 253.7 इंटू 10⁻⁻⁹ माइनस 0.24। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो हियर वी राइट W नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें, यहाँ पे आ जाएगा 8 7 एंड 8 9। ठीक है, 19.878 आ गया इंटू 10⁻⁻34 है इंटू 10⁻8
into 10th power 9, okay, divided by 253.7, ओके। यहाँ पे बच्चों हमारा आ जाएगा वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ बच्चों 0.24 भी है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली आपका 19.878 डिवाइडेड बाई 253.7 इंटू 10th पावर -17, ओके, माइनस 0.24, ओके। जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा W इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा बच्चों, ये जो है हमारा, ये हमने जूल में लिख रहे हैं और ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है ना, तो इसको आप डिवाइड भी कर लो 1.6 इंटू 10 पावर -19 से, ठीक है, डिवाइड कर लेंगे 1.6 इंटू 10 पावर -19 से, ठीक है, 1 मिनट, -0.24। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा आपका 19.878 डिवाइडेड बाई 253.7 इंटू 1 मिनट, यहाँ पे बच्चों डिवाइड में भी 1 पॉइंट वो है ना, 1.6 है, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻² माइनस 0.24, ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा 1 मिनट, यहाँ पे भी डिवाइड कर लो ना, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस 0.24। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से हमारा वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके बच्चों। देखिए हमने क्या किया है, W नॉट इज इक्वल टू HC माइनस वर्क फंक्शन, ओके, HC बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया था बच्चों, ठीक है, ये हम जूल में निकाल रहे थे, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया, वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू आ गया 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। Here our right answer will be option number A is correct, ठीक है। Our question number 3 is the wave number of the first emission line in the Balmer series of hydrogen spectrum is R is Hilbert constant, ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वेव नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट emission line in Balmer series of hydrogen spectrum, okay। Here for Balmer series, N1 is equal to 2 होता है, ओके, एंड हियर फॉर फर्स्ट इमिशन लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हियर वी राइट N2 is equal to N1 plus 1, okay। Here first first emission first emission line
हियर वी राइट n1 इज इक्वल टू 2, सो यहाँ पे n2 क्या आ जाएगा, n2 इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेव नंबर लिखेंगे। देखिए वेव नंबर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वेव नंबर इज इक्वल टू होता है रिवर कांस्टेंट इनटू इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे n1 n2 की। तो यहाँ पे हमारा वेव नंबर इज इक्वल टू आ जाएगा आर एच इंटू इन ब्रैकेट। देखिए बच्चों, हमें आर एच इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिवर कांस्टेंट आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर लिख लेंगे सिर्फ। ठीक है, इंटू इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस n2 इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब फाइनली जब स्क्वायर करोगे 2 एंड 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा वेव नंबर इज इक्वल टू आर इंटू इन ब्रैकेट 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका r इंटू इन ब्रैकेट 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 36। ओके, फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा वेव नंबर इज इक्वल टू आ जाएगा 5r/36। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, वेव नंबर इज इक्वल टू आ गया 5r/36। हियर r इज रिवर्स कांस्टेंट। Our right answer will be option number A is correct. Okay, 5r by 36 is the correct answer. Our question number 4 is ionization energy of helium plus is 19.6 into 10 power minus 18 joule per atom. The energy of the first stationary state n is equal to 1 of lithium 2 plus. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस का गिवन है, हमें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हियर देखिए आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू E1 लिख लेंगे, एज वी नो दैट आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू होता है 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे हीलियम एंड लिथियम के लिए लिख लेंगे E1 ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ओके, 1 मिनट, यहाँ पे आप जेड ऑफ हीलियम लिखो ना, तो हियर वी राइट in bracket, here we write z of helium plus का स्क्वायर। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम लिथियम के लिए लिख लेंगे E1 ऑफ लिथियम 2 प्लस इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 13.6 इंटू जेड ऑफ लिथियम प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकेंड से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड
here we get what we get even ionization energy of helium plus divided by ionization energy of lithium 2 प्लस इज इक्वल टू आ जाएगा जेड ऑफ हीलियम प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड ऑफ लिथियम 2 प्लस का स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया। ठीक है बच्चों, हीलियम का हमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है विच इज इक्वल टू है -19.6 इंटू 10 पावर -18 ओके, डिवाइडेड बाई लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस विच इज इक्वल टू, और मेरा बच्चों ये हमारा लिथियम है, साइज बना लीजिए, लिथियम 2 प्लस है। ठीक है, विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करेंगे, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करेंगे, विच इज इक्वल टू आ जाएगा 4/9। ठीक है, यहाँ पे हम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस निकाल लेंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -19.6 इंटू 10 पावर -18 इंटू 9/4। ओके, ठीक है बच्चों, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस इज इक्वल टू आ जाएगा -4.9 इंटू 10 पावर -18 इंटू 9। ओके, जब 9 से मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस इज इक्वल टू आ जाएगा -44.1 इंटू 10 पावर -18। ओके, जूल पर एटम। ओके, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस इज इक्वल टू लिख सकते हैं -4.41 इंटू 10 टू पावर -17 जूल पर एटम। ओके बच्चों, this is our required solution. So here our right answer will be option number B is correct. -4.41 into 10 power -17 joule per atom is the correct answer. Our question number 5 is a gas absorbs photon of 355 nanometer and emits at 2 wavelengths. If one of the emission is at 680 नैनोमीटर द अदर इज एट। देखिए बच्चों, गैस जो है एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन का जिसका वेवलेंथ क्या है 355 नैनोमीटर है। ओके, हियर वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 355 नैनोमीटर। ठीक है, एंड गैस फोटोन के जो एब्जॉर्ब कर रहा है वेवलेंथ उसका वेवलेंथ क्या है, देखिए सपोज करिए ये गैस है, फोटोन को जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जिसका वेवलेंथ कितना है 355 नैनोमीटर। ठीक है, एंड ये इमिट कर रहा है 2 वेवलेंथ को जिसका एक वेवलेंथ क्या है लेमडा 1 इज इक्वल टू है 680 नैनोमीटर। ठीक है, एंड सेकेंड लेमडा 2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों, हियर एनर्जी वैल्यूज आर ऑलवेज एडिटिव। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E1 प्लस E2। टोटल एनर्जी हम लिख लेंगे Sc बाई लेमडा इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू Hc बाई लेमडा 1 प्लस E2 इज इक्वल टू Sc बाई लेमडा 2। ओके बच्चों, Sc से Sc कट जाएगा, so here we get 1 upon lambda is equal to 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2। ओके, हमें lambda 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हियर वी राइट 1 अपॉन lambda 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन lambda माइनस 1 अपॉन lambda 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा इंटू लेमडा 2, यहाँ चला जाएगा लेमडा 2 माइनस लेमडा। ठीक, लेमडा 2 क्या लिख लेंगे, वन मिनट रुकिए बच्चों, ये लेमडा 1 है ना, 1 मिनट, ये लेमडा 1 है, सॉरी, दिस इज लेमडा 1 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू लेमडा 1। सो ये लेमडा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा इंटू लेमडा 1 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 माइनस लेमडा। ठीक है, लेमडा इज 355 इंटू 680 डिवाइडेड बाई 680 माइनस 355 जब करोगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा लेमडा 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 355 इंटू 680 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 एंड 2, यहाँ पे 325 आ गया। ठीक है बच्चों, फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 742.94 नैनोमीटर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो लेमडा 2 इज इक्वल टू नियरली 743 नैनोमीटर। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number C is correct। okay, लेमडा 2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 743 nanometer is the correct answer। Our question number 6 is the kinetic energy of an electron in second Bohr orbit of a hydrogen atom is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। ओके, हियर ए नॉट इज बोहर रेडियस। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, हियर वी राइट अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, एम भी आर एन इज इक्वल टू होता है NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं
m into v is equal to nh divided by 2 pi into rn। rn को यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू लिख लेंगे हम एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू आर एन का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, इसको हम जब m से डिवाइड करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, m v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर एन का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर की जगह ये पुट कर देंगे, सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, हाफ इंटू इन ब्रैकेट एन स्क्वायर एच स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4m पाई का स्क्वायर इंटू आर एन का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा फाइनली हमारा 1/8 या फिर लिख लो यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एम। ओके, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर एन, एज यू नो दैट रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट आर एन इज इक्वल टू होता है ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, अब आर एन की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में। ठीक है, दिस इज बच्चों आर एन, यहाँ पे आर एन है। ठीक, सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू यम है। अब यहाँ पे हम आर एन का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए ए नॉट इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर इंटू एम इंटू ए नॉट का स्क्वायर इंटू एन के पावर 4 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर आ जाएगा, जेड ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ओके, देखिए अब यहाँ से हम एन स्क्वायर काट देंगे, सो हियर वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर इंटू ए नॉट का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू यम। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है, तो हियर और हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1 होगा, तो हियर वी राइट फॉर हाइड्रोजन एटम, हियर वी राइट Z इज इक्वल टू 1।
ठीक है। एंड सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है, तो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। पहले हम z इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एम। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेन n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा इंटू एम। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एम। ओके, ये बच्चों ए नॉट है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन क्या गया, ये भी गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 पाई स्क्वायर इंटू ए नॉट का स्क्वायर इंटू एम। ओके बच्चों, दिस इज आवर required solution. Okay, so here our right answer will be option number C is correct. Okay, our question number 7 is a stream of electrons from a heated filament was passed between two charged plates kept at a potential difference V if E and M are charge and mass of an electron respectively, then the value of h by lambda, where lambda is wavelength associated with electron wave, is given by। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में h बाई लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हियर E इज चार्ज एंड m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक है बच्चों, हियर ये बच्चों हमारा लेमडा है। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और एन इलेक्ट्रॉन लेमडा इज इक्वल टू होता है h बाई पी। तो हियर भी राइट डी ब्रॉगली wavelength de Broglie wavelength for an electron wavelength lambda is equal to होता है बच्चों h बाई p। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे मोमेंटम p इज इक्वल टू h बाई लेमडा आ जाएगा। ठीक है, हमें h बाई लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो देखिए बच्चों, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में m से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, m स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, एज वी नो दैट मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, p स्क्वायर बाई 2। ओके, एंड as we know that kinetic kinetic energy of an electron is equal to होता है E इंटू वी। ओके, एंड बच्चों यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे, सो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी।
ओके, 102 m इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा ना। यहाँ पे बच्चों हमने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही m से मल्टीप्लिकेशन किया है ना, तो p²/2m, तो यहाँ बच्चों इंटू में m भी रहेगा। ठीक, ये हमारा मोमेंटम का एक्सप्रेशन आ गया, √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। ओके, देखिए here suppose this is our equation number first। okay, so here from first equation here we get momentum p is equal to आ गया h by lambda which is equal to √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दीजिए E इंटू वी। सो यहाँ पे मोमेंटम p इज इक्वल टू आ गया h बाई लेमडा। ठीक है, h बाई लेमडा विच इज इक्वल टू √2m इंटू E इंटू v। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर h बाई लेमडा। ओके, so here our right answer will be option number C is correct। ओके बच्चों, h बाई लेमडा इज इक्वल टू आ गया √2m इंटू ई भी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 इज द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाई क्वांटम नंबर्स n and l कैन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताना है। ठीक है, ये जो हमारे चारों गिवन है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ में से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताना है। ठीक है, देखिए, सो हियर वी राइट n एंड हियर l। ओके, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सब सेल कोऑर्डिनेट सब सेल है ना, सॉरी सब ऑर्बिट लिखेंगे, सब ऑर्बिट एंड हियर वी राइट n प्लस l। ठीक है, फर्स्ट केस में बच्चों n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 4 है, l इज इक्वल टू 1 है। सेकेंड केस में n की वैल्यू क्या है, 4 है, l की वैल्यू 0 है। थर्ड केस में n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2 है। फोर्थ केस में हमारा n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये हमारा होगा 4p सब ऑर्बिट एंड ये होगा 4s एंड ये होगा हमारा 3d एंड यहाँ पे होगा हमारा 3p। देखिए s p d एंड f। ओके, और यस l इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, p के लिए l इज इक्वल टू 1 होता है, d के लिए l इज इक्वल टू 2 होता है, f के लिए बताइए, f के लिए l इज इक्वल टू 3 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ये बच्चों f के लिए l इक्वल टू 3 होता है ना, यहाँ पे 3 रहेगा। तो यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 यहाँ पे आ गया फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में 4 आ जाएगा, थर्ड केस में n प्लस l 5 आ जाएगा, एंड फोर्थ केस में n प्लस l इज इक्वल टू 4। ओके, देखिए हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस l हायर इज द एनर्जी। ओके, इफ n प्लस l आर सेम, जब n प्लस l की वैल्यू सेम होगी उस केस में क्या देखेंगे, सब ऑर्बिट विथ लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी। ओके, so here we write higher
higher the value of n plus L higher the energy. Okay, higher the energy. ठीक है बच्चों, if n plus L are same, if n plus L are same, suborbit, this is suborbit with lower value of n, suborbit with lower value of n has lower energy. ओके बच्चों, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर देखिए, जो हमारा सेकेंड है एंड फोर्थ है उसमें n प्लस एल की वैल्यू सेम है एंड फर्स्ट एंड थर्ड में सेम है, ठीक है। सो जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होगी, जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। ओके, देखिए अब फर्स्ट एंड हम थर्ड में देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड में तो फर्स्ट एंड थर्ड में बच्चों एन की वैल्यू किसमें ज़्यादा है, फर्स्ट में है, ठीक है, तो फर्स्ट की एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद थर्ड की होगी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा सेकेंड एंड फोर्थ में एन की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, एंड सेकेंड की ज़्यादा है, देन यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा और सबसे कम फर्स्ट की होगी एनर्जी। ओके, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो गया। ओके बच्चों, यहाँ पे लिख लीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था ना हमको, so here we write hence correct order is इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारा फर्स्ट का, उससे कम सेकेंड का, सॉरी थर्ड का, उससे कम थर्ड का, इन उससे कम सेकेंड का, और सबसे कम एनर्जी किसका होगा, फोर्थ का होगा। ओके, इसको बना लीजिए बच्चों, ये फोर्थ है ना, दिस इज फोर्थ। So here our right answer will be option number B is correct. Okay, this is our increasing order of energy. Okay.